आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल केक बिना अंडे और दूध के प्रेशर कुकर में स्टीम्ड। ये नारियल विकल्प है जो अंडे और दूध के बिना बनाया जाता है। इसे प्रेशर कुकर में स्टीम किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप नरम, मुलायम और टेस्टी केक बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इस केक को कच्चे नारियल से बनाएंगे। इन दिनों बाजार में कच्चे नारियल बहुत मिल रहे हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और काफ़ी सस्ते भी होते हैं। तो कच्चे नारियल लेकर आएँ और इसे तोड़ लें और तोड़ने के बाद इनके पीस को अच्छी तरह साफ धो लें और फिर चाकू की मदद से इसके छिलके जो कत्थई वाला भाग है ना, ये निकाल दें और इसकी मलाई अलग रख लें। ये देखिए, इस तरह से सभी पीस के हम कत्थई भाग निकालते हैं और इसका जो सफ़ेद मलाई वाला भाग है इसे अलग एक प्लेट में रख लेते हैं। इसके बाद हम इस छिले हुए नारियल को कद्दूकस से बारीक कद्दूकस कर लेंगे। तो सारे पीस में कद्दूकस भी कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। नारियल का ये केक बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम बनता है। और नारियल की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा नारियल घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आगे हम एक मिक्सी का जार लेंगे और ये जो नारियल का बुरादा हमने बनाया है ये इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसे बारीक पीसेंगे। इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी मैंने एक कटोरी ली है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। तो इसमें से आधी मैं इसमें अभी ऐड करूँगी, आधा बाद में करूँगी। क्यों करूँगी इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। अब इसमें हम डाल देंगे 4 या 5 हरी इलायची के दाने। तो इसके छिलके छील लें और दाने दाने डालेंगे। छिलके इसलिए नहीं डालेंगे कि ये बारीक पीस नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2-3 बार करके थोड़ा थोड़ा नारियल इसमें डाल करके पीसूंगी। एक साथ पूरा नारियल नहीं पीसेंगे क्योंकि ये बारीक नहीं पीसेगा। मैंने चीनी को और नारियल को दोनों को पीस लिया है। आप देख पा रहे हैं इतना पीस गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको पीसेंगे। और ये देखिए, मैंने इसमें दूध डाल करके इसे बारीक पीस लिया है। कच्चा नारियल है तो इससे ज़्यादा बारीक नहीं पीसेगा। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में पलटेंगे और बाकी का भी नारियल इसी तरह से पीस कर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम बाकी की बची हुई चीनी डाल देंगे। शक्कर डालने से शक्कर के साथ नारियल बारीक पीस जाएगा, इसीलिए चीनी को मैंने आधा उठा लिया था। अब थोड़ा सा इसमें हम दूध डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो इसे मैंने पीस लिया है और इसे भी हम सेम बाउल में पलट लेंगे। ये देखिए, कच्चे नारियल और शक्कर का पेस्ट हमने पीस कर रख लिया। इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी साफ छना हुआ मैदा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर मिलाकर इसका टेक्स्चर देखेंगे और ज़रूरत लगी तो बाकी का भी हम डाल देंगे। ये पतला लग रहा है तो बाकी का पूरा मैदा इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिलेगा तब तक हम क्या करेंगे कि गैस चालू करके इस पर एक कुकर रखेंगे। इसमें 2 गिलास पानी डाल करके गर्म करने के लिए रख देंगे। इसके बाद एक टीन का डब्बा ले लें और इसका ढक्कन और पेंदा निकाल करके इसे कुकर में रखेंगे। अगर आपके पास डब्बा ना हो तो आप कुकर के अंदर एक कटोरा वगैरह रख सकते हैं। आप कुकर की जाली ले लें और इसके जो छेद हैं इसमें मैंने एक मोटा डोरा पिरो दिया है और इसे तराजू जैसा बना लिया है। इसे हम इस टीन के डब्बे के ऊपर रख लेंगे और कुकर को ढक करके इसके पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब जिस ट्रे या बर्तन में आपने इसे जमाना है ले करके, या फिर मेरी तरह से एल्यूमिनियम पेपर की ऐसी ट्रे ले लें और इसमें घी डाल करके इसे चिकना कर लें। और ये जो हमने नारियल का पेस्ट बनाया है इसमें मैंने आधा चाय का चमचा इनो फ्रूट साल्ट डालकर बिल्कुल अभी मिलाया है। और ये मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बाजू में आप चम्मच भी देख रहे होंगे। तो इनो फ्रूट साल्ट हमें पहले से इसमें डाल करके नहीं मिलाना है। जब इसे हमें पकाना है तब तुरंत इसमें डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और इसे हम इस एल्यूमिनियम पेपर फाइल जो हमने ली है ट्रे, इसमें पलटेंगे और इसे हल्का सा इसे टेप करेंगे। इधर कुकर का जो पानी है इसमें उबाल आ गया है, इसमें अच्छी सी भाप बन गई है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो हमने जाली इस पर डोरा बंद करके इसलिए रखी थी कि इसे हम इस तरह से पकड़ के ऊपर उठा लेंगे, जिससे यह बहुत आसानी से इसमें रखा जाएगी ट्रे। कुकर का ढक्कन लगाने से पहले इसका रबड़ और इसकी सीटी निकाल लें और फिर कुकर का ढक्कन लगा दें और 5 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसमें हम अच्छे से भाप लगा लेंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं और केक में अच्छे से भाप लग गई है। कुकर के ढक्कन को खोलेंगे, केक को चेक करेंगे तो इसमें एक स्टिक ऐसे प्रिक करके देखेंगे। अगर स्टिक साफ़ निकलती है तो समझिए केक जो हमारा अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। स्टिक में थोड़ा सा भी हमेशा लगता है तो इसे आप 5 मिनट के लिए और भाप में पका लें। तो यहाँ पर हमारा जो केक है अच्छी तरह से पक गया है। स्टिक आप देखें बिल्कुल क्लीन निकली है। इसमें से हम केक की ट्रे को निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने केक ट्रे को निकाल कर ठंडा कर लिया है। अब केक के किनारों को हाथ से ऐसे करते हुए थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और केक ट्रे को इसके ऊपर पलट देंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए, बहुत आराम से निकल गया है। बहुत ही कम सामान में नारियल का केक बनकर तैयार हो गया है। इसका एक पीस में कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है और खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार। आप अपने पसंद के मुताबिक केक में कटे हुए मेवे, चॉकलेट चिप्स भी मिला सकते हैं। केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसे अपने पसंदीदा फ्रॉस्टिंग से फ्रॉस्ट कर सकते हैं। ये केक ग्लूटेन मुक्त भी है यदि आप इसमें ग्लूटेन मुक्त मैदे का यूज़ करते हैं।